होती थी। क्या करे माँ, ऐसा है नहीं। पति ने, पहले की बात, पति ने बस स्टैंड पर गया, पति ने पत्नी से कहा तुम तांगा में बैठ जाओ, हम साइकिल से आ रहे हैं। किया कि नहीं किया? इतना किराया नहीं था कि पति पत्नी एक ही बस में बैठ के जाए। अब 15 लाख की गाड़ी में घूमते हैं आप लोग, बड़े भाग्यशाली है। पति अपने पत्नी को अटैची भी लेके साइकिल पर बैठाल के 15-15 किलोमीटर दूर रिश्तेदारी में विवाह करने के लिए जाते थे। वो हमारे देश की गरीबी थी। आज हमारे देश हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। हमारे देश में एक समय वो था जब चीन ने आक्रमण किया था, हमारे देश में अन्न की कमी नहीं थी। अमेरिका जो आज घुटनों के बल है मोदी के सामने, लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं मांगा अमेरिका से, तो अमेरिका ने वो गेहूं दिया जो वहां रिजेक्ट था। बीमारी थी जिस गेहूं में, वो अमेरिका गेहूं दे रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं वापस कर दिया। सबने कहा देश में खाद्यान्न कमी है, भूखों मर जाओगे। लाल बहादुर शास्त्री, हमारा देश है, हम किसी को भूखों मरने नहीं देंगे। लाल किला से भाषण दिया था शास्त्री जी ने, और सबसे कहा था कि सप्ताह में एक बार व्रत करना सीखो। सबसे कहा था सप्ताह में एक बार व्रत करना सीखो। अब क्या है? उस समय खाने को भोजन नहीं था। आज वो हमारे देश में खाद्यान्न की पैदावार है कि कई प्रदेश सालों खा सकते हैं। इतना गेहूं सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है कि गेहूं को सुरक्षित कर सके। अब तो हर स्थिति में, ओ भाई अभी 17 ही साल तो हुए, 75 साल हुए, ज्यादा समय नहीं रहा जहां हमारे देश में माचिस भी नहीं बनती थी। आज तो हवाई जहाज का इंजन भी बन रहा है, सेना के हथियार भी बन रहे हैं, ट्रेन भी हमारे यहाँ पर बनाई जा रही, ट्रेन के डिब्बे इंजन सब यही बनते हैं। हर क्षेत्र में भारत आगे है। और देखना कितना आज भी भारत विकसित हो गया होता। शर्त ये है कि आज की संसद विधायक और अगर विधानसभा भंग हो जाए, ये ताले पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए, देश को नेता लूट रहे, स्विस बैंक में पैसा किसी का नहीं है, सारे नेताओं ने देश को लूट लिया। अगर ये नेता सुधर जाए तो हमारा देश तो कब का विकसित हो चुका होता। लेकिन तब बहुत गरीबी थी प्यारे। रोटी दो भूख लगी है माँ, रह रह कर यही पुकारते थे। माँ क्या करे? माँ मानो बहरी होती है। माँ कानों में उंगली रख ली थी। क्या करे? छाती फट रही है, बालक भूख से चिल्ला रहे। बेटा जब बीमारी से रोता है, तड़पता है, तो माँ देख नहीं सकती। माँ अस्पताल से बाहर निकल जाती है। माँ सब कुछ देख सकती है, लेकिन माँ अपने बेटे का रोना कभी नहीं देख सकती। माँ मानो बहरी होती थी, अंतिम में यही हारते थे। माँ मानो बहरी होती है, अंतिम में यही हारते थे। रोटी मांगते मांगते कैसे सो गए, भूखे पेट नींद नहीं आती। प्रातः काल जगे, सुशीला जगह माँ कल रोटी नहीं दी थी, आज तो रोटी देना। सुशीला ने कहा लो आज तो रोटी अपने यहाँ बनेगी नहीं। बोले क्यों? आज एकादशी है, आज तो रोटी बनी नहीं सकती, आज तो बगैर रोटी खाए तुम रहोगे। बालक ने कहा अम्मा झूठी है, अभी तुम 8 दिन पहले एकादशी बता रही थी। एकादशी महीना में 2 होती है कि 8 होती है? सुशीला ने कहा होगा तुम्हारे जैसे जिसके पिता हैं, हमारे जैसे वैष्णवों के यहाँ महीना में 15 एकादशी भी हो सकती है। तू मेरा बेटा, तू तेरे पिता वैष्णव है, तू ब्राह्मण का बेटा है, धैर्य धारण करना सीखो, प्राण न निकल जाएंगे। कहीं से आएगा अन्नदान तो हम तुम्हें भोजन बना के दे देंगे। ब्राह्मण चुप, बालक चुपचाप हो गया। घर की लाज रखना केवल सुशीला ही रख सकती है। सुशीला ही घर की लाज रखेगी, और नहीं तो इतनी जोर से चिल्लाएगी पत्नी की पड़ोसी क्या बात है तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई, बर्तन फेंके, तवा फेंके, पता नहीं। और सुशीला कैसी है? प्रातः काल होते ही चूल्हे में लकड़ी जला देती, बर्तन तवा को उल्टा कर देती। पड़ोसियां बोले काहे रोटी बन गई? बोले बहुत देर की बन गई, हम 5 ही बजे अपने बच्चों को भोजन करा के खिला देती हैं।
क्यों? आप भी ऐसा करना। एक बार पति का सम्मान चला गया, समाज में कभी सम्मान नहीं आ सकता। जो दुख है तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, समाज के लोग केवल हंसी करेंगे। सुशीला ने कहा खबरदार बच्चों से अगर किसी से कहा कि हमारे घर में रोटी नहीं है। बालक जाते, पड़ोसी पूछते काहे क्या खाए, बोले बस हमारी मैया ने रोटी बना दी और खा ली। अगर सुदामा ब्राह्मण है तो शर्त है पत्नी भी सुशीला हो। मेरे पग हारे सब लोग खबर मोर श्याम, सब लोग खबर मोर श्याम। बड़ी सुनते तुम हो दया सागर, फिर क्यों खाली मोर गागर। सुनते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मोर गागर। मेरी बात पर और बालक भी सुदामा जैसे हो। योग माया ने सरकार नहीं आएगी। सुदामा की कौन है? पत्नी और परिवार भी एक जैसा है, पत्नी और परिवार भी एक जैसा है। एक दिन प्रातः काल सुशीला घर में है, बालक था, एक फल बेचने वाला आ गया, फल ले लो फल। सुशीला दौड़ी और दौड़ के अपने बेटा के कानों में उंगली डाल दी। बेटा सुनेगा फल कहां से लेंगे, नहीं लेंगे तो घर की इज्जत चली जाएगी। फल बेचने वाला दरवाजे पे फल फल चिल्ला रहा। सुशीला ने कहा भैया दूसरे घर जा, हमारे यहाँ फल कोई नहीं लेगा। अम्मा पे पैसा नहीं है, कम है पैसा, मेला में बच्चा झगड़ रहा है, कुल्फी खाएंगे। अम्मा कह रही हट सड़ी है, कीड़ा है, घर चलो हम जा से बढ़िया तुम्हें कुल्फी खिलाएंगे। बेटा जिसके लिए झगड़े, अम्मा का नहीं, कीड़े पड़ जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, घर चलो इससे बढ़िया खिलाएंगे। सुशीला ने कहा भैया जाओ। क्यों? बोले हमारे यहाँ फल कोई नहीं लेगा। बोले कौन हो? बोले ब्राह्मण है। उसने कहा तो लो एक फल तुम दान रूप में ले लो। सुशीला ने कहा ब्राह्मण दान स्वीकार कर सकता है, भीख नहीं मांग सकता। फल सुशीला ने लिया, कहा बेटा खा लो। फल बेटे ने लिया, फिर सोचा होगा अभी हमारी बहन नहीं है, अकेले फल कैसे खाएं? फल रख दिया होगा किसी जगह और योग माया ने आकाशी पक्षी बन को फल को उठाया, उड़ गया। बालक छाती पीट के रोने लगा। आज सुशीला से रहा नहीं गया, धीरे धीरे गई होगी सुदामा के पास। सुदामा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुशीला बैठ गई। सुदामा ने देखा क्यों बैठी हो देवी, कोई काम है क्या? आज तक सुशीला ने नहीं कहा, आज सुशीला ने कहा 2 दिन से है नहीं अन्न मिला। 2 दिन हो गए घर में रोटी नहीं बनी। सुदामा ने कहा आज तक तुमने हमसे नहीं कहा, आज क्यों कहने आ गई? जगदीश कहो जगदीश कहो, श्री कृष्ण कहो श्री कृष्ण। सुशीला हमें गृहस्थी में ना उलझा। तुम्हें इतनी उम्र कर गई, तुमने कभी हमें गृहस्थी में नहीं उलझाया, आज क्यों हमें परेशान करती हो? ठाकुर जी से जाके कहो। सुशीला ने कहा स्वामी मैंने तो जीवन में कदापि कोई वस्तु कभी ना चाहिए, हरि इच्छा से जो मिली नाथ उसमें ही गुजर चलाई है। मैंने कभी तुमसे भी कहा, अब क्या हो गया? पर बच्चे नहीं मानते। बच्चों को कौन समझाए? सुदामा ने कहा सुशीला बच्चों को समझा दो। क्या? एक बात आप भी समझ लो, यही है संसार। निज पूर्व जन्म के कर्मों से सब दुखी दरिद्री होते हैं, पाते हैं सदा इसी का फल जो पूर्व जन्म में बोते हैं। ये नियम न टलता लाख कहो, ये नियम नहीं टल सकता। जगदीश कहो जगदीश कहो,
श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। सुदामा ने कहा सुशीला बच्चों को जाके समझाओ। सुशीला ने कहा, सुदामा ने कहा सुशीला हम ये जानते तो मेरा मित्र द्वारिकाधीश है, हम उसके यहाँ चले जाते, लेकिन अब तो हम जा नहीं सकते। सुशीला ने कहा क्यों नहीं जाओगे, चले जा। जब नाथ द्वारिकाधीश आपके मित्र और गुरु भ्राता है, उनसे जाकर ये विपत कहो। मित्र से कभी कपट नहीं किया जाता, वो तुम्हारे मित्र है, मित्र को अपनी आपत्ति बताने में कोई दोष नहीं है। वो सुख संपत्ति के दाता है, वो निश्चय विपत्ति मिटाएंगे। सुदामा ने कहा सुशीला बात तेरी ठीक है, लेकिन एक बता, तू मेरी पत्नी है, इतनी एक तो मेरी इतनी उम्र निकल गई, पूरा जीवन हो गया, मैंने कभी किसी के दरवाजे हाथ नहीं फैलाया। मित्र तो है, लेकिन वो कभी मुझ गरीब के दरवाजे तो नहीं आया। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है, अंतर इतना है, वो निर्धन हो, वो धनवान है। अगर धनवान हो के मेरा मित्र मेरे दरवाजे नहीं आए, तो क्या मैं गरीब होकर उस मित्र के दरवाजे हाथ फैलाऊं जाकर? तुम कैसी मेरी पत्नी है? इसलिए जगदीश कहो, जगदीश कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। सुदामा ने, सुशीला ने कहा स्वामी बिल्कुल सही बात, कोई भी पत्नी कभी नहीं चाहती कि कहीं पति का अपमान हो जाए, मैं कभी नहीं कहूंगी। सुशीला लौट गई। योग माया ने कहा सरकार कतई नहीं आएगा, तुम्हारा मित्र बड़ा हठीला है। आज एक घटना हो गई, सुदामा श्री कृष्ण का जप कर रहे हैं, सुशीला घर में है, दरवाजे के बाहर एक आवाज आई, भिक्षाम में देहि पथकाय सुभगे। मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा मांगने वाले को। सुशीला ने कहा क्या करे, भीख मांगने आया और हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा देने से मना भी नहीं कर सकते, भिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। गृहस्थ से अगर किसी घर से भिक्षा के लिए मना कर दिया गया तो गृहस्थ को बहुत बड़ा पाप लगता है, कभी मना नहीं करना। सुशीला ने कहा क्या करे, हा हा सुभाग्य निष्फला, बहाना बना दिया। इस समय हम